देश तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। समझ नहीं आया? चलिए एक और मुहावरा सुनाते हैं। साफ रखिए अपने आसपास का परिवेश, तभी तो स्वच्छ होगा हमारा देश। ये कुछ मुहावरे हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि आप अपने आसपास के इलाके को साफ रखिए और स्वच्छता कितनी जरूरी है। लेकिन गुरुग्राम नगर निगम, गुरुग्राम के अधिकारी बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों को कूड़े के ढेर पर पढ़ा रहे हैं। आपको दिखाएंगे इस खबर में कि गुरुग्राम जिला प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपसे शुरू में ही आज अपील कर रहे हैं कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि गुरुग्राम के अधिकारियों की गहरी नींद टूट सके। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। हम स्कूलों में बच्चों को भेजते हैं ताकि वो अच्छी अच्छी बातें सीखें, वो पढ़ाई कर सके, उनको एक अच्छा माहौल मिल सके। लेकिन गुरुग्राम में एक सरकारी स्कूल ऐसा है जहां बच्चों को यह कहें कि कूड़े के ढेर पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है तो गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के बादशाहपुर में संस्कृति मॉडल स्कूल की, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल में तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उस स्कूल की कितनी दयनीय हालत कर दी है और इन बच्चियों को गंभीर बीमारियों में डालने का जोखिम दिया जा रहा है। वो कैसे? जरा ये तस्वीर देखिए आप। ये स्कूल के बाहर की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं। स्कूल के पीछे का हिस्सा, दीवारें, खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं और उसके साथ में पड़ा एक डंपिंग यार्ड, आप इसको कहें तो सही रहेगा कि ये डंपिंग यार्ड आपको यहां नजर आ रहा है। ऐसा यहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है, इतनी गंदगी यहां पर गिराई जा रही है कि स्कूल के अंदर खिड़कियां खोलना तक दूभर हो गया है। छोटे छोटे बच्चे जिनका इम्यून सिस्टम कितना कमजोर होता है, उनको इस गंदगी के ढेर पर बैठा दिया गया है। और दूसरी चीज, गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारी तो ऐसे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं कि कानून की पट्टी भी कम पड़ जाए। हम कहते हैं ना कि इस देश में कानून अंधा होता है, लेकिन वो सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है और सजा भी सुनाता है। लेकिन ये सबूत शायद गुरुग्राम के जिला प्रशासन के अधिकारियों को नहीं दिखता, क्योंकि उनके आंखों पर बहुत गहरी और काली पट्टी बंधी हुई है। दरअसल यहां पर ये कूड़ा डालने वाले आम जनता नहीं है, बल्कि नगर निगम के कर्मचारी ही यहां पर कूड़ा डाल रहे हैं। और दूसरी चीज, यहां पर जो हमारे देश की विरासत है, मुगल काल के समय में बनी हुई बावड़ी है, उसको भी कूड़े से पाट दिया गया है। यह हालात हैं बादशाहपुर में कन्या मॉडल संस्कृति स्कूल का, जहां पर छोटी छोटी बच्चियों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको हर जगह ये स्लोगन सुनने को मिल जाएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन क्या बेटी को ऐसे पढ़ाया जाएगा? यह जिम्मेवारी क्या जिला प्रशासन की नहीं है कि गुरुग्राम से कूड़े का सफाया कराया जाए? गुरुग्राम नगर निगम अपनी जेबें भरने के लिए, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए, करोड़ों रुपए कमाने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए रोजाना कैंप लगा रहे हैं, जगह जगह यूनिपोल लगा रहे हैं कि लोग विज्ञापन दे तो उससे रेवेन्यू जनरेट हो। लेकिन हालात क्या कर दिए हैं, वो काम वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली है कि शहर को कूड़ा ग्राम बना देंगे। आप अगर स्कूलों के किनारे इस तरह से कूड़ा डाल रहे हैं और बच्चियों को पढ़ा रहे हैं कि देश स्वच्छ होना चाहिए, उनके क्लासरूम में पोस्टर्स लगे हैं कि देश होगा स्वच्छ जब उसमें सबका सहयोग होगा, लेकिन आप स्कूल के किनारे पे ही इतना भारी कूड़ा डाल देंगे तो आप सोचिए कि इन बच्चियों का भविष्य क्या होगा। हालात ये हो गए हैं कि लगभग 6 महीने से लगातार ये स्कूल प्रबंधन, स्थानीय निवासी लगातार गुरुग्राम म्युनिसिपल कमिश्नर, गुरुग्राम के डीसी, इसके अलावा डीईओ, हरियाणा के सीएम सबको कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई भी समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा यहां पर नगर निगम के कर्मचारी ही कूड़ा डालते हुए नजर आते हैं। आज सुबह जब ये खबर हम रिकॉर्ड कर रहे थे, उसी दौरान वहां पर नगर निगम के कर्मचारी आए जो कि रेहड़ी में कूड़ा भरे हुए थे और यहीं पर वो कूड़ा उड़ेलने लगे। लेकिन जब स्कूल के मेंबर्स ने इसका विरोध किया तो वो अपनी रेहड़ी को यहां से लेकर चले गए। दरअसल ये स्कूल पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की लड़कियों को पढ़ाने के लिए है, लेकिन यहां पर जो बच्चे आती हैं वो उनकी जिंदगियां कैसे खतरे में है। यहां पर आप अगर चले जाएं तो आप यहां पर 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। और ऐसे परिवेश में इन छोटी छोटी बच्चियों को यहां पर पढ़ाया जा रहा है मजबूरन। और मजबूरी किसकी वजह से? गुरुग्राम नगर निगम की वजह से, जिनकी जिम्मेवारी है कि शहर को कूड़ा मुक्त करना है, लेकिन वो गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बनाने पर तुले हुए हैं। यहां पर बदबू का आलम तो यह है कि जो स्कूल में बच्चियां पढ़ रही हैं, उनके क्लासरूम की खिड़कियां खोली नहीं जा सकती, जिसमें से हवा आने जाने के लिए उनको छोड़ा जाता है, लेकिन उन खिड़कियों को भी पूरे दिन बंद रखना पड़ता है, क्योंकि
इस कूड़े की वजह से पूरे स्कूल में बदबू से बदतर हालात होते जा रहे हैं। हमारी संवाददाता आशी राजपूत ने स्कूल की मुख्य अध्यापिका, इसके अलावा जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत की है। उनका क्या आरोप है वो भी आपको सुनवाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी के स्वास्थ्य को लेकर जो खिलवाड़ गुरुग्राम के राजकीय कन्या मॉडल सांस्कृतिक स्कूल से हो रही है, उसकी तस्वीरें आज हम आपको सीधी दिखाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम में जो कन्या पाठशाला है उसमें पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनको सांस लेने के लिए जहरीली हवा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि स्कूल के बराबर में कूड़े का ढेर लगा हुआ है। हमारे साथ स्कूल के जो एसएमसी की मेंबर हैं वे हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी जो समस्या है उसके समाधान के लिए इन्होंने कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई करवाई। मैम, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम सुशीला है और मेरे यहाँ पर दो या तीन बच्चे पढ़ते हैं, और लेकिन यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है। इतनी गंदगी फैली हुई है कि बच्चों को जितनी बीमारी है उससे बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को जब कहते हैं कोरोना चला, कोरोना में क्या करेंगे? कोरोना जब साथ में ही इतनी बीमारी फैली हुई है, इतना गंद गिरा हुआ है, तो उससे क्या करेंगे बच्चे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये मक्खियाँ यहाँ बैठती है, उठते, ये खाने पे आती है, बच्चा कितना सफाई करेंगे? बट फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है। बच्चों को स्कूल में भेजने में भी डर लगता है। यस मैम, बच्चों को कैसे भेजें? अगर ऐसा चलता है तो हम बच्चों को यहाँ से हटा लेंगे, आज नहीं तो कल बच्चों को हम हटाएंगे। ऐसे बच्चों को कब तक हम करेंगे? हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये कूड़ा कब से ऐसे ही देखते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले नाम बताइए। मैं जी धर्म सिंह नंबरदार, बादशाहपुर। हमारा ये प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है। इसमें ये 2006 से मैं बनाया था और गांव की सारे इसमें पैसे लगे, लेकिन निगम वाली जो है वो यहाँ दुनिया भर का कूड़ा डालते हैं। उनको कोई शर्म नहीं आती है। उनकी गंदगी से हमारे बच्चे जो लड़कियाँ हैं 5वीं तक की, वो बीमार होने लगी है। यदि प्रशासन इसका ध्यान नहीं देगा तो यहाँ गंदगी का बहुत ही बुरा वातावरण फैल जाएगा। एक तरफ तो कहते हैं भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उनको बीमार करो, गंदगियाँ घेरो। सर, कब से देखते आ रहे हैं? ये कूड़ा कब से है यहाँ? ये करीब 3-4 साल से है और हम लोगों ने खूब शिकायत कर दी है, कोई गौर नहीं करते। कहाँ कहाँ शिकायत कराई आपने? हमने आगे प्रशासन को कहा, निगम अधिकारी को कहा, एडीसी को कहा। तो सर, क्या जब आप शिकायत लेकर नगर निगम के अधिकारियों के पास गए तो उनका क्या कहना है? वो हर बार यही कह देते हैं कि अब के आपका ये गंदगी हट जाएगी, 2 दिन में हट जाएगी, 1 दिन में हट जाएगी, 4 दिन में। होता कुछ नहीं है और दुगना बढ़ाते जा रहे हैं। और अब 5-7 दिन से तो इतना ज़्यादा अंबार लगा दिया, निगम के ही डंपर यहाँ घेर के जाते हैं, निगम की ही गाड़ियाँ। अभी आपने देखा था रेहड़ी वाले यहाँ निगम के गांव के उठा के यहाँ घेरे, और गाय और कुत्ते इसमें इतने ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है। बच्चे, मैडम प्रिंसिपल का फ़ोन आता है कि हम छुट्टी कर दें बच्चों की, क्या करें यहाँ, कैसे पढ़ाएं बच्चों को? हम बच्चे बीमार हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। हम इनको रिक्वेस्ट कर करके रोकते हैं और यहाँ कोई भी सरकार प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। अभी तक कितनी बार आपने शिकायत दर्ज करा दी? साल भर से तो लगातार हम एडीसी साहब को मौके पे दिखाया, हमने डीसी साहब को मौके पे दिखाया, यहाँ गाड़ी रोक के उनसे फ़ोटो कराई है। उन्होंने खुद ने देखा, देखने के बाद कहने लगे कि अब करा देंगे, अब क्या करा देंगे। कितने समय पहले की बात है ये मुश्किल से 2 महीने 3 महीने होंगे जब ये रोड का काम चल रहा था, उस दौरान, उस टाइम की बात है। ज़्यादा 5-6 महीने हो गए इनको। हाँ, 3-4 महीने होंगे, 5 महीने होंगे, बहुत कहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो मुख्य शिक्षिका है वो भी, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उन्हें क्या आश्वासन मिला। और मैम, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुमन है और मैंने कई बार मौखिक रूप में भी डिपार्टमेंट को वैसे बोला है जैसे मीटिंग वगैरह होती है, और दूसरा मैंने रिटर्न में भी 2-3 बार दिया है। जैसे ये सफाई के बारे में नगर निगम को भी कई बार लिखा है। परसों परले दिन भी मैंने एक नोटिस निकाला है, वो सभी के नाम निकाला है, क्योंकि इस टाइम मैं देख रही हूँ एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चे बहुत परेशान हैं और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और प्रशासन को देखते हुए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई जैसे भाई कोविड टाइम अभी चल रहा है, बार बार मैसेज आ रहे हैं भाई साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखो, गंदगी बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसके तुरंत प्रभाव से इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या सांस लेने के लिए कि जो सांस लेने के लिए जो खिड़कियां लगी हुई हैं, क्या कभी उनको खोलने का मन करता है? नहीं करता जी, बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैंने अभी माइनर रिपेयर में ये काम कराया था, परंतु पीछे जो वर्कर मैंने भेजे थे वो वहाँ से भाग गए। वो कह रहे मैडम पीछे इतनी बदबू है कि हम नहीं लगा सकते आपकी ये जाली।
जैसे कि हमने बात की तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो खिड़कियाँ लगाई गई हैं, खिड़कियों का मुख्य कार्य होता है कि गर्मियों के टाइम में वहाँ से ताज़ा हवा बच्चों को मिल सके, लेकिन अगर खिड़कियों को खोला जाए तो वहाँ से जहरीली हवा आ रही है, साथ ही साथ मच्छर मक्खी भी वहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि जितना भी कूड़े का ढेर यहाँ पर है उससे जानलेवा बीमारियों का तो खतरा है ही। साथ ही साथ बच्चों के माता पिता भी अब बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम का जो कार्य है उसको लेकर यहाँ की जो सुरक्षा है और यहाँ पर जो कूड़े का ढेर बना है उसको कब तक नगर निगम साफ करा पाएगा। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं आसी राजपूत, गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम जिला प्रशासन के अधिकारी अपनी गर्दन को रेत में शतुरमुर्ग की तरह छिपाए बैठे हैं ताकि उनकी नाकामियां उनको दिखाई ना दे, और अगर उनको कोई शिकायत करे तो उस पर महीनों तक कोई कार्रवाई ना करे। हमारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से यह अपील है कि आप ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर नकेल जरूर कसिए कि जिनकी लापरवाहियों के चलते गुरुग्राम में छोटी छोटी बच्चियों को इतनी बदतर हालातों में दिन के 7-8 घंटे बिताने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।